हेलो फ्रेंड्स, छवि वेज किचन में आपका स्वागत है। आज बनाते हैं होली स्पेशल दो डिशेस, एक नमकीन और दूसरी मीठी। नमकीन में मैंने बनाया है एकदम हलवाई स्टाइल क्रिस्पी कुरकुरी और खस्ता मठरी। देखिए ये कितनी ही क्रिस्पी हैं, कैसे टूट रही हैं। आप इनको कितना भी तोड़ लीजिए, इनका कुरकुरापन आपको हर बाइट में मिलेगा। और दूसरी डिश मैंने मीठी बनाई है जो कि है बालूशाही। ये देखिए तोड़ने पर ये अंदर से कितनी ही सॉफ्ट और जूसी निकल रही हैं। शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको अच्छी अच्छी होली डिशेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल मठरी। इसके लिए एक बड़े बर्तन में 1 किलो मैदा लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालेंगे। अब खूब सारी कसूरी मेथी को हाथ से रगड़कर चारों तरफ डालेंगे। इसके बाद 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। आप चाहें तो हींग की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे ताकि मैदे में सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें बीच में होल करके शुद्ध घी का मोयन डालेंगे। इन मठरियों में मोयन 1 किलो मैदा में 300 ग्राम पड़ता है। आप जो जनरली मठरी बनाते हैं उसमें 1 किलो में लगभग 200 ग्राम आप अगर मोयन डालेंगे तो आपका मोयन परफेक्ट होगा। लेकिन जो मैं मठरी बना रही हूँ इसमें 1 किलो मैदा में आपको 300 ग्राम मोयन ही डालना है। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से रगड़कर एक सार कर लेंगे और लड्डू बांध कर देखेंगे। देखिए मैंने लड्डू को तोड़ा तो ये सिर्फ 2 भागों में टूटा है, इसका मतलब मेरा मोयन परफेक्ट है। अब हम ल्यूक वार्म वाटर लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और चारों तरफ से आटे को समेटते हुए आपस में मिलाएंगे। हमको आटा गूंथना नहीं है, सिर्फ इसको आपस में समेट के मिलाकर और रेस्ट देने के लिए 10 मिनट रख देना है। इस स्टेज पर अगर आपने आटे को रोटी की तरह मल दिया तो इसका ग्लूटेन टूट जाएगा और हमारी मठरी क्रिस्पी नहीं होगी। अब देखिए 10 मिनट के बाद मैंने आटे को खोल कर दोबारा से थोड़ा सा सही किया है। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स लेकर के इनको लंबाई में रोल करेंगे और इनको आप अपने मनपसंद साइज़ में छोटे छोटे बॉल्स तोड़ लेंगे। देखिए मैंने इतने छोटे बॉल्स तोड़े हैं। अब सारे मैदे के हम बॉल्स तोड़ करके साइड में रख देंगे। जब सभी बॉल्स बन जाएं तब इनमें से एक बॉल को हथेलियों के बीच में रख के गोल करेंगे और अंगूठे की मदद से बीच से दबा देंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी मठरी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि आप मठरियों को बहुत बड़े साइज़ में ना बनाएं। अगर आपने बड़े साइज़ की मठरी बना दी तो वो तलते समय अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए मैंने अपनी सारी मठरी बना के तैयार कर ली हैं। अब इनको तलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ी कढ़ाई लेकर उसमें किसी भी तरह का कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे। मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है। जब ऑयल मीडियम गर्म हो जाए तब इसमें बनी हुई मठरियाँ प्लेस करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मठरी ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इन मठरियों को धीमी आंच पर पकाएंगे। एक करछी की मदद से मठरियों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अंदर तक पक सकें। थोड़ी देर के बाद फिर से इनको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से धीमी आंच पर आप इनको पकाएंगे। इनको पकने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब ये अंदर से पकने लगे थोड़ी सी आंच बढ़ाकर इनको में कलर लाएंगे। जब इनमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब आप इनको एक झारे की मदद से बाहर निकाल लेंगे और एक टिश्यू पेपर पर प्लेस कर देंगे। देखिए मेरी सारी मठरी तल गई हैं। इनमें देखिए कितना ही अच्छा कलर आया है। अब मैं इनको ठंडा कर लूँगी और फिर मैं आपको एक मठरी तोड़ के दिखाऊंगी। देखिए कैसे टूट रही है और कितनी क्रिस्पी है। चलिए अब बनाते हैं दूसरी डिश बालूशाही। इसके लिए आधा किलो मैदे को लेकर उसमें शुद्ध घी का मोयन डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और सभी चीज़ों को आपस में हाथों से मसलते हुए एक सार कर लेंगे। देखिए मैंने इनको कैसे मसल के एक सार कर लिया है। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं मालूम है कि कितनी क्वांटिटी मोयन की जाएगी तो आप उसमें इतना मोयन डालें कि आप मोयन मिलाने के बाद में अगर मैदे का लड्डू बांधेंगे तो वो आराम से एक टाइट लड्डू बन जाए और तोड़ने में सिर्फ 2 भागों में टूटे, बिखरे नहीं बिल्कुल भी। अगर बिखर रहा है तो आपका मोयन कम है।
अब ल्यूकवार्म वाटर लेकर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सारे आटे को आपस में मिलाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जितनी देर में डो रेस्ट कर रहा है हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। एक बड़े बर्तन में 1 कप चीनी, आधा कप पानी और 3 से 4 इलायची लेकर उसको गर्म करेंगे। अब इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ेंगे ताकि बाद में चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। अब हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। देखिए हमारी चाशनी तैयार हो गई है। 10 मिनट के बाद डो को खोलकर चेक करेंगे। इसके बॉल्स लेंगे और इस तरह से खींच के और इनको तोड़ लेंगे और इसके बाद इनको आपस में एक के ऊपर एक रख के मिलाएंगे और लंबाई में रोल कर लेंगे। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स काट लेंगे। देखिए मैंने सारे बॉल्स काट लिए हैं। अब एक बॉल को हाथों के बीच में रख कर गोल करेंगे और उंगलियों की मदद से दोनों तरफ से पलटकर हम इसमें छेद करेंगे। देखिए मेरी बालूशाही तैयार है। अब इसी तरह से हम अपनी सारी बालूशाही को तैयार कर लेंगे। एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल लेकर उसको हल्का गरम करेंगे। जब ऑयल हल्का ही गरम हो तभी तैयार बालूशाही को ऑयल में प्लेस कर देंगे और धीमी आंच पर इनको नीचे से ऊपर की तरफ चलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि सारी बालूशाही अंदर तक पक जाए। अगर आप इस स्टेज पर आंच तेज कर देंगे तो बालूशाही ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। धीमी आंच पर बालूशाही को पकाने में लगभग 12 से 15 मिनट का समय लगता है। जब बालूशाही में एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तब एक झारे की मदद से इनको बाहर निकाल लेंगे। अब चाशनी को चेक करेंगे। देखिए कितना बढ़िया हमारा तार आया है। अब तैयार बालूशाही को चाशनी में डालेंगे और सभी को चलाकर 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट के बाद खोल कर चेक करेंगे। देखिए कितनी प्यारी सी बालूशाही बनके तैयार है। ऐसी और भी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें।